कोई गाना नहीं गाएगा। क्लास दिख रहा है? यस सर। अटक गया था ये लोग, तो मिनट पे अटक गया था। हाँ आकाश, तुम एक दिन मार लो आकाश, सो लो तुम। होगा देखो इसमें सवाल क्या करना हम लोगों को। सर कमेटी के बाद टॉपिक है ना, टॉपिक दिखा रहा है, ये करना है ना, पावर एंड ड्यूटी ऑफ ऑडिटर करना है। यस सर, ये करना है पावर एंड ड्यूटीज। ऑडिटर, ठीक है। ऑडिटर रेमुनरेशन करना है, देखो तुम अभिजीत, ऑडिटर ओके सर, देख रहे हैं। यस सर, देख। जग भी पराया हो गया। जल्दी बता। सर अपॉइंटमेंट बनना था, रिमूवल दायित्व बनना है, ड्यूटीज बनना है एंड लाइबिलिटीज बनना है, चलो ठीक है, और ऑडिटर रिपोर्ट बनना है। ठीक है चलो, तो काय छोड़ो, रेमुनरेशन पढ़ लेते हैं क्या। ऑडिट रिपोर्ट है, पावर एंड ड्यूटीज है, सुन लिए? और क्या है सर, सुनिए ना। चलो अब हम लोग करेंगे, अपॉइंटमेंट तो हो गया था, कंपनी ऑडिट पढ़ते हैं ना, कभी कुछ पूछ देंगे, ठीक है। ये भी हो गया सर, कैजुअल वैकेंसी भी हो गया सर, रोटेशन भी हो गया सर, ये तो नहीं देखना है। ऑडिट कमिटी हो गया है, ये नहीं देखना है। अब आइए रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है। क्या लिखता है, एज पर सेक्शन 142 ऑफ द एक्ट, पीयूष कौन सा एक्ट? पीयूष, पीयूष सर हेलो कौन सा एक्ट? सर, आवाज कट रहा है। क्या? बस के बोल। आवाज कट रहा है सर, आपका आवाज कट रहा है सर। हम बोले पीयूष लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 142 ऑफ द एक्ट, कौन सा एक्ट? ऑडिटर हैं? चलो राजा तो बताओ, विच एक्ट? कंपनी एक्ट सर। हाँ कंपनी एक्ट, पीयूष कंपनी एक्ट। एक मिनट रुको, ठीक है। क्या लिखता है,
As per section 142 of the Act, the remuneration of the auditor of companies shall be fixed in general meeting or in such a manner as may be determined therein. However, the board may fix the remuneration of the first auditor appointed by it. मतलब सर ऑडिटर को जो पैसा देना है, जो सैलरी देना है, that will be fixed in the general meeting of the company. सबके सामने तय होगा सर कि ऑडिटर को हम लोग इतना पेमेंट कर रहे हैं. ठीक है, चलिए. Further, the remuneration in addition to the fee payable to an auditor include the expense if any incurred by the auditor in connection with the audit of the company and any facility extended to him, but does not include any remuneration paid to him for any other service rendered by him at the request of the company. Therefore, it has been clarified that remuneration of auditor shall include only the facility provided to him. मतलब सर अगर किसी ऑडिटर को सैलरी मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है ना, तो वो सिर्फ उस कंपनी के ऑडिट करने के लिए वो पैसा मिलना चाहिए. अगर कोई और काम करने के लिए सैलरी मिला है तो वो ऑडिटर के रेमुनरेशन में नहीं आएगा, वो अलग से दिखाएंगे हम लोग. ठीक है. अब जब कभी आप ऑडिट पे जाते हो तो खर्च होता है सर. ठीक है. जैसे जब आप आर्टिकलशिप करोगे सीए में ना, तो आप आर्टिकलशिप के अंदर जब ऑडिट करने जाते हो तो आप जो भी खर्च कर रहे हो, ठीक है, उस ऑडिट के रिगार्डिंग, ठीक है, वो सारा खर्च कंपनी या वो जो फॉर्म है वो रिइंबर्स करती है आपको. ठीक है, कि आप खर्च करो और कंपनी आपको रिइंबर्स करेगी, बट नॉट योर पर्सनल एक्सपेंस. हाँ, आपके रहने का, खाने का, पेन का, पेपर का जो भी एक्सपेंस लग रहा है, पेट्रोल का, वो सब आपको मिलेगा. बट अगर तुम पर्सनली शॉपिंग करते हो तो वो रिइंबर्स नहीं होगा. ठीक है, चलिए. नाउ अब है सर रिमूवल ऑफ द ऑडिटर. अब ये ऑडिटर रिमूव कैसे होता है सर, तो वो दिया है सेक्शन 141 में. क्या लिखता है? द ऑडिटर अपॉइंटेड सेक्शन 139, मतलब जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है सेक्शन 139 में, उसको हम रिमूव कहाँ कर सकते हैं सर? सेक्शन 140 सब सेक्शन 1 में. कब सर? उसके टर्म, उसके सर्विस, उसका कार्यकाल पूरा होने के पहले भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं. क्या लिखता है? बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन. अब इस बात को याद रखना, कंपनी में दो तरह का रेजोल्यूशन पास होता है, एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है स्पेशल. ठीक है. स्पेशल रेजोल्यूशन जो होता है वो रिक्वायर करता है 75% वोटिंग फेवर में आना चाहिए. ठीक है. ऑर्डिनरी में 50%. इसको लिख लो कहीं पे. टू टाइप ऑफ रेजोल्यूशंस आर पास्ड इन अ कंपनी. टू टाइप ऑफ रेजोल्यूशंस is passed in a company. पहला स्पेशल रेजोल्यूशन, दूसरा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. चलो, ठीक है. तो क्या लिखता है? हाँ, क्या बताया था कि दो रेजोल्यूशन पास होता है, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन. ठीक है. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में होता है 50% ऑफ द वोटिंग राइट, मतलब जो भी मेंबर है अगर 50% आ गया तो पास हो जाएगा. और स्पेशल में होता है 75. ठीक है, कि 75% वोट फेवर में पड़ना चाहिए. ठीक है, चलिए. क्या होगा सर? द एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब इसमें रूल 7 है. रूल 7 क्या कहता है, कैसे आप किसी ऑडिटर को उसके कार्यकाल के पहले हटा सकते हैं सर? तो बोलता है कि द एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिमूवल ऑफ द ऑडिटर शैल बी मेड इन फॉर्म ADT2. फॉर्म का नाम याद रखना, ADT2. ठीक है. एंड शैल बी अकम्पेन्ड विद द फीस एज प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस. ठीक है, मतलब इस काम के जो फीस लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फी पेमेंट करना है, वो फी और ये फॉर्म आप जमा करेंगे. ठीक है. The application shall be made to the central government within 13 days of the resolution passed by board. जैसे ही एनुअल जनरल मीटिंग में या बोर्ड में रेजोल्यूशन पास हो गया कि इस ऑडिटर को रिमूव करना है, तो उस रेजोल्यूशन के पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को ये फॉर्म फाइल कर देना है. अब तुम ये कहोगे सर कि दिन कौन गिनता है? तो बाबू, कंपनी में जो मीटिंग होता है ना, उस मीटिंग का मिनट बनता है, मिनट बुक. ठीक है. जब कभी किसी कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन होता है ना, तो सबसे पहले उस कंपनी का मिनट बुक चेक किया जाता है. मिनट बुक में क्या होता है ना, कि जितना भी मीटिंग कंपनी में हुआ है, ठीक है, वो मीटिंग डेज बाय मेंटेन होता है, और उस मीटिंग का क्या क्रक्स था, क्या कंक्लूजन निकला है ना, वो सारा डिसीजन उस मिनट बुक में लिखा जाता है. ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होता है कंपनी के पर्पस से. तो वहां से पता चलता है. ठीक है. तो पहला बात क्या हुआ कि जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ उससे 30 दिन के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म ADT2 फाइल कर देना है कि हम ऑर्डर को रिमूव करना चाहते हैं. The company shall hold a general meeting with 60 days of receipt of approval from the government for passing special resolution. ठीक है, मतलब
जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया आपको, ठीक है, तो जिस दिन अप्रूव हो रहा है उससे 60 दिन के अंदर अंदर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी में पास करना है कि आप इस आदमी को एज ऑडिटर हटा रहे हो। मतलब स्टेप समझो, सबसे पहले बोर्ड डिसाइड किया कि हमको इसको रिमूव करना है, ठीक है, तो जिस दिन बोर्ड डिसीजन लिया उससे 30 दिन के अंदर उस सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करेगा फॉर्म ADT 2, ठीक है, कि वी वांट टू रिमूव दिस पर्टिकुलर ऑडिटर। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे देता है तो वहां से 60 दिन के अंदर आप क्या करोगे, अपने कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे कि वी आर गोइंग टू रिमूव दिस पर्टिकुलर ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। ये जो एक्सपायरी हो रहा है, ये जो ऑडिटर को हम हटा रहे हैं वो अनकैजुअल है, ठीक है, वो उसके सर्विस से पहले हटा रहे हैं। तो जब आप उसको टर्म्स उसके सर्विस से पहले हटा रहे हो तो आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज आप एक गवर्नमेंट या पब्लिक कंपनी हो सर, ठीक है। चलिए रीडिंग लीजिए एक बारी। रीडिंग हो जाए तो बताना, वो सब कैमरा ऑन कर ले। क्या सर, क्या बोले? कैमरा ऑन कर, सर जरूरी है। तुमको देख के अच्छा लगता है। और क्या बोले? सर मेरा फ़ोन आ गया था सर, इसलिए आपका आवाज़ नहीं आ रहा था सर। बोले तुमको देख के अच्छा लगता है। ठीक है सर, करते हैं। सर ADT का फुल फॉर्म? फुल फॉर्म तो देखना पड़ेगा, ये फुल फॉर्म नहीं होता, नाम ही होता है, अच्छा चेक करते हैं। एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर, ऐसे कोई फुल फॉर्म नहीं है, बट ये फॉर्म यूज होता है ऑडिटर को रिमूव करने के, ठीक है। नाम है ADT 2, ऐसा कोई फुल फॉर्म लिखा तो नहीं रहा है। ओके सर। बस याद रखना कि ये हम लोग रिमूव करने के लिए ऑडिटर को लाते हैं। सर ये रूल 7 ऑफ कार्ड 2014 क्या है? ये है कंपनी ऑडिट करके रूल है। सर वीडियो ऑन है। हाँ, जिसका फुल फॉर्म है कॉस्ट एनालिसिस एंड ऑडिट रेजोल्यूशन। स्मार्ट लग रहा है उत्सव तुम। कॉस्ट एनालिसिस एंड थैंक ऑडिट रेजोल्यूशन फुल फॉर्म है CARR का। लिखने जाओ तो लिख लो, कॉस्ट एनालिसिस एंड ऑडिट रेजोल्यूशन। चलिए अब जरा इस एग्जाम्पल को पढ़िए और देखिए क्या ये फुलफिल करता है कि नहीं। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखना, किसी भी ऑर्डर को हटाने से पहले उसके पास ये हक है कि उसको सुनने का मौका हो, मतलब वो अपनी बात रख सके, ठीक है। मतलब अगर वो कुछ गलत किया है या कोई क्राइम कमिट हुआ है, फ्रॉड कमिट हुआ है, तो भी आप उसको सुनने का मौका देंगे। कंपनी के बोर्ड या ऑडिट कमेटी के सामने अपने आप को, अपने बातों को वो रखेगा। इज द राइट टू स्पीक about himself। वह लिखता है, it is important to note that before taking any action for removal of before expiry of the terms,
The auditor concerned shall be given a reasonable opportunity of being heard. मतलब वो अपनी बातों को रख सके ऑडिट कमेटी के सामने, इसके लिए उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी और टाइम मिलना चाहिए। पढ़ो इसको। सर ये मोटू क्या लिखा हुआ है सर? क्या रोहित? मोटू सर, सीओ मोटू। सुओ मोटो। Yes, As sir. per section 5 of the constitutional order, मतलब खुद से, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। सर सुओ मोटो मतलब होता है सर तुरंत सुनना सर। वही एक मिनट बताया। मतलब इसका मतलब हो गया ना कि बिना किसी से प्रायर इंफॉर्मेशन लिए हुए, ठीक है, वो हो गया। तो जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, ठीक है, वो कर सकती है अपने बेसिस पे फाइल सेंट्रल गवर्नमेंट को बिना किसी प्रायर नोटिस के। क्या क्या दिया हुआ है? फ्रॉड है, अबेटेड है, अबेटेड का मतलब होता है किसी को उकसाना कुछ गलत करने के लिए, ठीक है। जैसे आप नहीं किए लेकिन उसके पीछे के जिम्मेदार आप हैं। मूवी देखा है सिंघम? देखा है सिंघम पहला वाला, जिसमें जयकांत सिगड़े है, बोलता नहीं मैं तो बस जरिया हूँ रे। तो वही अबेटेड मतलब आप किसी को उकसा रहे हो, जिसको हम लोग आम भाषा में कहे तो आग लगाओ ना, जो दो के बीच आग लगा दे और अपने बैठ के मजा ले। चुगलखोर सर। सर हम लोग क्लास में भी है सर। घरफोर, हाँ रोहित ठीक बोला, घरफोर। सर हम लोग क्लास में भी है सर। कोई बात नहीं है, तो हम लोग उसको न्यूट्रल कर देंगे। कंपनी लॉ बोर्ड ट्रिब्यूनल, CLBT, इसका फुल फॉर्म तो होगा देंगे, CLBT। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, हाँ याद रखना, कंपनी का जो भी केसेस होता है ना, रिगार्डिंग कंपनी के रिगार्डिंग जो केस होता है वो NCLT में फाइल होता है, NCLT, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल।
तो एक कंपनी रिगार्डिंग जो भी केस होगा ऑडिटर को लेके कुछ भी हो, वो केस हम लोग कहाँ फाइल करते हैं? NCLT में, कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल यहाँ पे वही रिप्रेजेंट कर रहा है, NCLT कर रहा है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को।